आपके बेटा हुआ है क्या? अब मैं आपको बच्चे की केयर समझाने जा रहा हूँ, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, यदि माँ दूध पिलाने की स्थिति में नहीं हो तो पाउडर का दूध, पाउडर महंगा पड़े तो बकरी का दूध, गाय भैंस थैली का दूध अगले 6 महीने तक बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, बच्चे का पेट छोटा सा होता है, वो भरता भी जल्दी है, खाली भी जल्दी हो जाता है। तो हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चा मांगे या नहीं मांगे, बच्चे को जगा जगा के पिलाना है। बच्चा दूध पीने के साथ में हवा भी खा जाता है, श्वास भी लेता रहता है, तो बच्चे का पेट फूल जाता है। तो जितनी बार आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतनी बार बच्चे को छाती पे लगा के डकार दिलाएंगे। ठीक है, हर 2 घंटे में। छींक, हिचकी, उल्टी ये सब नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार अपन सही से डकार नहीं दिलाते तो वो गैस का बबल पेट से होता हुआ आंतों में पहुंच जाता है, फिर आंतें सूज जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, जब छींके 2 घंटे तक लगातार छींके आ सकती है, 2 घंटे तक हिचकी आ सकती है, या आप 15-20 बार फीडिंग कराओ, उसमें से 3-4 बार उल्टी भी आ सकती है। जब भी ऐसा कुछ हो तो बच्चे को छाती पे लगा लो, सिर ऊंचा कर लो, फिर हल्की हल्की डकार दिलाओ, चक्कर काटो तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को पूरी तरह ढक के रखना है, किसी भी हालत में बच्चे का नाक नहीं ढकना है। ठीक है, टोपी पहना के रखनी है, हाथ पर ढक के रखना है, लेकिन नाक नहीं रखना है। बच्चे को पेट के बल नहीं सुलाना है। जैसे कई लोग बोल देते हैं सीधा सोए सोए कमर में दर्द होने लग जाता है, बच्चे को पेट के बल सुला दो, बिल्कुल गलत सलाह है, ऐसे नहीं करना है। बच्चे को अगले 3 महीने तक सीधा ही सुलाना है। ठीक है, वरना अचानक जान जाने का डर रहता है। बच्चे को जब भी फीडिंग कराएंगे, माँ का दूध पिलाओ या ऊपर का पिलाओ, बच्चे का सिर ऊंचा होना चाहिए। यदि माँ अपना दूध पिला रही है तो बैठ करके पीछे तकिए का सहारा लेकर के बच्चे का सिर ऊंचा करके दूध पिलाएंगे। ठीक है, और यदि आपको पाउडर का दूध पिलाना है या माँ का दूध निकाल के पिलाना है तो कटोरी चम्मच से पिलाना है। 1 साल तक आप बोतल नहीं लगाएंगे, क्योंकि बोतल से क्या होता है कि दूध पीने में वो जोर नहीं आता। माँ का दूध पीने में बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप बोतल का दूध पिलाते हैं या ऐसा कोई खिलौना ला देते हैं जो चूसने वाला होता है, तो बच्चा उसको आसानी से पी लेता है। और माँ का दूध पीना मतलब काफी ज्यादा कैलोरीज बर्न करना है, जो अपन बहुत ज्यादा देर एक्सरसाइज कर लेते हैं उतनी कैलोरी बर्न हो जाती है 20 मिनट में दूध पीने में। तो निप्पल कंफ्यूजन होने से बच्चा माँ का दूध छोड़ देता है। तो अगले साल भर तक कोशिश करके जो ऊपर का पिलाना है तो कटोरी चम्मच से पिलाना है, वरना बच्चा माँ का दूध जल्दी छोड़ देते हैं निप्पल कंफ्यूजन की वजह से। कोई ऐसा खिलौना नहीं लाएंगे जो चूसने वाले जो होते हैं ना, जो बच्चों को पेसिफायर होते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चा निप्पल में चूसता रहता है, तो ताकत लगाने की आदत छूट जाती है, तो माँ का दूध छोड़ देता है। दूसरा क्या होता है, जो रोटा वायरस बोल के खतरनाक वायरस होता है जो बच्चों में फूड पॉइजनिंग या डायरिया करता है, दुनिया में बच्चों की जान जाने का बहुत कॉमन सोर्स होता है, तो उन खिलौनों से आता है। तो ऐसा खिलौना जो मुंह में चूसने वाले होते हैं वो अगले साल भर तक नहीं लाने हैं, क्योंकि वो एक तो इन्फेक्शन का सोर्स बनते हैं, दूसरा माँ का दूध उससे छूट जाता है। कई बार ऊपर का दूध देना पड़ता है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, तो माँ का दूध एक्सप्रेस करके या फॉर्मूला फीड जो आपका डॉक्टर बताए वो कटोरी चम्मच में बना के पलेटी या चम्मच से पिलाना है। ठीक है, जब भी पिलाएंगे आलती पालती मार के एक टांग के नीचे तकिया करके बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा करके पिलाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखो, आप बड़े लोग सब कोविड के लिए वैक्सीनेटेड हो, लेकिन आप बीमारी बच्चे में फैला सकते हो। तो बच्चे के आसपास जब भी ले हाइजीन रखनी है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना है, हाथ साबुन से या सैनिटाइज करके या सैनिटाइजर साफ करके सूखे करके फिर बच्चे को लेना है। बच्चे को जब भी गोदी ले पहले हाथ रगड़ के गर्म करके फिर बच्चे के लगाने, ये नहीं आप ठंडे ठंडे हाथ ला के दबा दो। ठीक है, देखिए भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बना के भेजा है कि देखने के लिए कि बच्चा सही है या नहीं है। बच्चा अपन कैसे पता लगाए कि बच्चा सही है या नहीं है? तो बच्चे के आप यूरिन पे पेशाब पे नजर रखोगे, माता जी बंद कर दीजिए मोबाइल, बच्चों के पेशाब पे नजर रखोगे तो आपको पता रहेगा सब सही है। यदि बच्चा माँ का दूध पी रहा है और पेशाब कर रहा है तो कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि 8 घंटे तक पेशाब नहीं आया तब अपने को चिंतित होना है क्यों नहीं आया। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि 8 घंटे तक नहीं आता तो सारा काम धाम छोड़ के बच्चे पे फोकस करना है, हर घंटे भर में बच्चे को दूध पिलाना है। यदि 12 घंटे तक पेशाब नहीं है तो बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। बच्चा बोल के तो बता नहीं सकता मेरे को कोई तकलीफ, अपने को कैसे पता लगेगा? यदि पेशाब नहीं आ रहा 12 घंटे तक तो कोई बहुत सीरियस बात है, तो बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। यदि 10 से 12 घंटे तक लगातार बच्चा रोता जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, तो कोई इमरजेंसी है, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट इनकंसोलेबल क्राई। लगातार रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, 10-12 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, तो बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। 10-15 मिनट रो रहा है तो बच्चे का पेट दुख रहा है। कभी ऐसा होगा रात को 2-3 बजे बच्चा अचानक बिछड़ के रोएगा, आपको समझ में नहीं आएगा 15 मिनट से रो रहा है क्या हो रहा है।
आप डर के डॉक्टर तक भागोगे। लेकिन इसको इससे बचने की तरीका है, कई बार ऐसा हो तो बच्चों को छाती पे लगाओ और चक्कर काटना चालू करो। कई बार बच्चे के पेट में गैस बन जाती है, जो गैस का ढंग से डकार नहीं दिलाते, तो उससे बच्चे का पेट दुखता है। आप छाती पे लगा के थोड़ा चक्कर काटोगे तो बच्चा सही हो जाएगा, ठीक है। यदि लगातार ही हो जाएगा तो बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। बच्चे को बहती हवा से बचाना है। बच्चे के ऊपर डायरेक्ट पंखा नहीं चलेगा, डायरेक्ट कूलर नहीं चलेगा। सर्दियों में बच्चे पे डायरेक्ट हीटर नहीं चलेगा। कमरे में अलग टाइप से में चल सकता है। बच्चे को पूरी तरह ढक के रखना है, ठीक है, लेकिन बच्चे के ऊपर से हवा ब्लो नहीं करेगी। अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? हाँ, ठीक है। बच्चे को 3 महीने तक जब भी गोदी लोगे, एक हाथ उसके गर्दन के नीचे रखना है, कमर के नीचे नेक सपोर्ट देना है। बच्चे का गर्दन 3 महीने तक बच्चा संभाल नहीं सकता, तो पूरी तरह सपोर्ट देना है, ठीक है। हाँ, ठीक। जब तक बच्चे की नाल है तब तक बच्चे को नहलाना नहीं है। नाल गिरने के भी 2 दिन बाद नहलाना है, ठीक है। जब भी नहलाओ तो जेंटली एकदम, आपका साबुन वाबुन नहीं लगनी चाहिए। सबसे पहले सिर पोंछना है, फिर हाथ पोंछना है, फिर बाकी का शरीर पोंछना है, ठीक है। यदि बच्चों को कभी ऐसे दस्त वगैरह लग जाए तो पहले माँ को बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। बच्चों के डॉक्टर से कब मिलना है? डेंजर साइन क्या क्या है? ठंडा लगे या बहुत तेज बुखार हो, 8, 10, 12 घंटे तक लगातार बच्चा रो रहा हो, 12 घंटे से पेशाब नहीं किया हो, छाती में धंसने लगे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस हो, नाक से सीटी की आवाज आए, स्टाइडर हो, तो बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। जल्दी जल्दी श्वास लेता हो, ये सब डेंजर साइंस है, ठीक है। बच्चों को सारे टीके लगाने हैं जो भी बताए जाएंगे आपको, ठीक है। पल्स पोलियो का टीका नॉर्मल टीकाकरण के अलावा एक्स्ट्रा होता है, तो वो जितनी बार घर पे लगाने आएंगे उनको लगाने देना है। बच्चों के आंख में काजल नहीं लगाएंगे। दुनिया में अंधेपन का मोस्ट कॉमन कारण ये होता है। काजल लगाना है, माथे पे लगा लो, कान के पीछे लगा लो, लेकिन बच्चों के आंख में हम काजल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई, ठीक है। बच्चे को 12 बजे राइट साइड से, 2 बजे लेफ्ट साइड से, इस बात का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा देखिए, कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे पे दया करते हैं। अभी सो रहा है तो बेचारे को सोने दो, जब उठेगा तब दूध पिला देंगे। बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। हर 2 घंटे में बच्चे को जगा जगा के दूध पिलाना है। 4-5 घंटे बाद तो बच्चा ऐसे भूख के मारे बेहाल हो जाता है, तो वो नहीं, वो अपनी नींद में एकदम भूखे के मारे एकदम कमजोर सा लिथार्जिक पड़ा है और आप लोग जगा नहीं रहे। हर 2 घंटे में बच्चे को जगाना है। सबसे मुश्किल काम बच्चे को जगाना है, लेकिन बच्चे को जगा जगा के दूध पिलाना है। दूसरे कॉमन गलती क्या होती है, जैसे कई बार आप घर चले जाएंगे, हर 2 घंटे में दूध पिलाएंगे, रात को 12 बजे भी कराएंगे, 2 बजे भी कराएंगे, 4 बजे भी कराएंगे, तो माँ को क्या लगता है 15-20 दिन बाद में मेरा बच्चा रात को तो जगता रहता है, शाम को सो जाता है। वो अपनी पड़ोसन से पूछने जाएंगे, बोल बहन क्या करें? पड़ोसन बोल देगी, एक काम करो, शाम को मत सोने दो और रात को जिससे है ना ये सो जाएगा। सबसे गलत सलाह ये। बच्चा जितने घंटे सोएगा, 16 से 20 घंटे, उतना उसका ब्रेन अच्छा डेवलप होगा। बच्चे की नींद बहुत जरूरी है। बच्चे को जगाने का एक इंडिकेशन है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए जगाना है। हर 2 घंटे में दूध, अपन खुद ही नहीं चाहते बच्चा 6 घंटे सो जाएगा, हर 2 घंटे बाद जगा के दूध पिलाना है, ठीक है, शुरुआत के 3 महीने तक। बाकी विटामिन D3 की कुछ ड्रॉप दी जाएगी अस्पताल से आपको, वो अगले 2 साल तक पिलानी है, ठीक है। बाकी आपका बच्चा स्वस्थ है, ऑल द बेस्ट, ठीक है माता जी।